मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना, जिन्होंने किसी हिमालय जैसी ऊंचाइयां देखी तो किसी समंदर जितनी गहराइयां भी। राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में क्यों उनके पास कोई नहीं था? क्यों राजेश खन्ना अपनों के वजह से ही बेहद टूट गए थे? सेनु जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो। अपने जीवन के आखिरी सालों में क्यों सड़क पर आ गए थे और कैसे कंगाल हो गए थे राजेश खन्ना? क्यों राजेश खन्ना को अपने ही घर से निकाल दिया गया था? मस्तानी मदहोश किए। राजेश खन्ना के पास कई साल तक रहने के लिए क्यों अपना घर नहीं था? और क्यों राजेश खन्ना अमिताभ को फूटी आंख भी पसंद नहीं करते थे? आनंद फिल्म से राजेश खन्ना अमिताभ को हटाने तक के लिए क्यों कह दिया था? आंखें शर्म से झुक जाएंगी। राजेश खन्ना पर किसने लगाया था यौन शोषण का आरोप? और क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना का तलाक क्यों करवाना चाहती थी अंबानी की बहू? तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं राजेश खन्ना के फिल्मी किस्से आदेश के साथ। राजेश खन्ना का एक दौर ऐसा भी था कि उनका स्टारडम सूरज से भी ऊपर था, और फिर वो समय भी आया जब राजेश खन्ना का स्टारडम औंधे मुंह गिर गया और वो तन्हा खड़े ये सब बस देखते रहे। राजेश खन्ना के फैंस उनके लिए पागल हुआ करते थे, लेकिन आखिरी दौर में जब उनके पास काम नहीं था और ना उनके पास पैसे थे, तब उनका परिवार भी उनसे दूर जा चुका था। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि राजेश खन्ना को काम न मिलने की वजह यह भी थी कि वो तब ही काम करते थे जब उनको लगता था कि ये उनके रुतबे के बराबर का काम है, और इसी वजह से उनसे मेकर्स दूर होते चले गए। और अब आपको बताते हैं अमिताभ और राजेश की वर्षाकशी, वो तकरार जिसके किस्से बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। तब अमिताभ बच्चन नहीं थे और राजेश खन्ना सुपरस्टार काका हुआ करते थे। 1969 में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में तो आ गए, लेकिन सफलता के लिए उन्हें 4 साल का इंतजार करना पड़ा था। जंजीर से अमिताभ को वो कामयाबी मिली जिसके लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं अमिताभ से मात्र 3 साल पहले 1966 में आए राजेश खन्ना 1969 से 1972 तक लगातार 15 हिट फिल्में दिए जा रहे थे। तब राजेश खन्ना के इंडस्ट्री में तूती बोलती थी और अमिताभ एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। फिर दोनों पहली बार साथ आए फिल्म आनंद में। बातें करो मुझसे। भास्कर बनर्जी के आंसुओं के साथ लाखों दर्शक रो रहे थे, क्योंकि आनंद अब जा चुका था। पर्दे पर ये जोड़ी सबसे अलग थी। राजेश के एक एक डायलॉग को इतना प्यार मिला, राजेश की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया जिसके लिए हर कलाकार तरसता था। अमिताभ फिल्म में बस थे, लेकिन फिल्म की रूह अगर कोई था वो थे राजेश खन्ना। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। साल था 1971 का। फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन के मुताबिक तब ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ और राजेश खन्ना के साथ फिल्म लाना चाहते थे, और यह फिल्म थी आनंद। लेकिन बताया गया कि राजेश खन्ना ने कहा कि अमिताभ को हटा दीजिए। एक सुपरस्टार की तरफ से नए हीरो को लेकर कही इस बात ने सबको चौंका दिया था। राजेश खन्ना को लेकर यह कहा जाता था कि उनके मन में असुरक्षा की भावना बहुत जल्दी आ जाती थी, और अमिताभ को हटाने की बात यहीं से आई थी। कुछ साल बाद अमिताभ और राजेश खन्ना फिर साथ आए। इस बार फिल्म थी नमक हराम। ना उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूं विकी। बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। कैसा है तू? लेकिन इस बार अमिताभ राजेश खन्ना को फिल्म में टक्कर दे रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब अमिताभ ऊपर चढ़ रहे थे और राजेश का ग्राफ नीचे जा रहा था। देखो, तुम्हारे साथ अगर कोई आदमी बदतमीजी करता है तो हाथ पांव चलाने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस थाना किस लिए, हम किस लिए? कहा तो यहां तक जाता है कि बावर्ची फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ जया भादुरी को लेने जाते तो राजेश उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजेश अमिताभ से किनारा कर लेते थे। यहां तक कि राजेश सिर्फ जया से ही हाय हेलो किया करते थे, और राजेश की यह बात जया को बहुत बुरी लगी। तो एक दिन जया ने राजेश को चिताया कि एक दिन अमिताभ
तुमसे बड़ा स्टार बनेगा। जया ने तब झिड़कते हुए भी कहा था कि वो आदमी खुद को क्या समझता है, वो भगवान नहीं है। एक आदमी अगर दूसरे को थोड़ा इज्जत दे देगा तो क्या चला जाएगा। उस समय राजेश खन्ना ने 1 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी थी, लेकिन आगे राजेश खन्ना अमिताभ से पिछड़ने वाले थे। पत्रकार प्रदीप सरदाना कहते हैं कि राजेश खन्ना को अमिताभ के सक्सेस को देखकर पीड़ा होती थी। उन्होंने कहा कि राजेश मुझसे कहा करते थे कि मैं पहले कहां था और अब देखो कहां हूं। और आगे अमिताभ ने 15 हिट फिल्में दी। वहीं राजेश की फिल्में पर्दे पर पिटती चली जा रही थी। राजेश खन्ना को अच्छे ऑफर मिलते थे, लेकिन वो फिल्मों को मना कर देते थे। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। यहां तक कि मिस्टर इंडिया के लिए राजेश से संपर्क किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने फिल्म करने से मना कर दिया। जिसके बाद अनिल कपूर को यह फिल्म मिली, जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी। अली पीटर के मुताबिक अमिताभ के नाम से राजेश अब चिढ़ने लगे थे। बच्चन नाम से वो झल्ला जाते थे। राजेश ने बच्चन को लेकर अपने दोस्तों से यहां तक कह दिया था कि ऐसे अटन बटन आते रहेंगे, लेकिन राजेश को कोई छू नहीं सकता। एक पार्टी के दौरान राजेश खन्ना से ज्यादा फैन अमिताभ से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। राजेश खन्ना को इतना गुस्सा आया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए और घर जाकर खूब शराब पी और भगवान से कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में पब्लिक पसंद कर रही थी, तो राजेश खन्ना की हर फिल्म में एक जैसे एक्टिंग देखकर लोग उनकी फिल्मों से दूरी बनाते जा रहे थे। अब राजेश की जगह अमिताभ नए स्टार बन चुके थे। राजेश खन्ना अब राजनीति की ओर पहुंच चुके थे। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि राजेश खन्ना राजनीति में इसलिए आए थे जिससे वो अमिताभ को जला सके। 1991 में नई दिल्ली सीट से आडवाणी के सामने राजेश खन्ना का नाम सामने लाया गया। राजेश खन्ना यहां चुनाव हार गए महज 1500 वोटों से, लेकिन बाद में आडवाणी गुजरात चले गए वहां से चुनाव लड़ने। तो उपचुनाव में राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर सांसद पहुंच गए थे। अगले चुनाव में राजेश खन्ना हार कर वापस लौट गए। राजेश खन्ना फिर से फिल्मों में ही कोशिश करने लगे। वो फ्लॉप होते जा रहे थे। राजेश खन्ना ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो उन्हें देखने अमिताभ बच्चन पहुंचे और इत्तेफाक यही था कि फिल्म आनंद में भी जब राजेश चले जाते हैं तो अमिताभ उनसे मिलने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का दामन भी कई आरोपों से बदनाम हुआ था। अब आपको जो बताने वाले हैं वो चौंकाने वाली बात है, और इसका खुलासा खुद राजेश खन्ना के साथ लिव इन पार्टनर रह चुकी उन्होंने ही बताया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर उनकी लिव इन पार्टनर अनीता आडवाणी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस का कहना था कि उस वक्त वो नाबालिग थी। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रह चुकी अनीता आडवाणी ने आरोप लगाया था कि जब वो मात्र 13 साल की थी तब पहली मुलाकात के दौरान ही राजेश खन्ना ने उन्हें बाहों में भरकर किस किया था। अनीता ने दावा किया था कि वो 33 साल तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशन में थी। अनीता ने कहा था कि उस वक्त वो बेहद कम उम्र की थी और जो कुछ हुआ उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। अनीता आडवाणी ने यह भी कहा कि वर्ष 2001 में हुई एक पार्टी में राजेश खन्ना ने उनको सभी के सामने चूम लिया था। इसके बाद उसने राजेश के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के परिवार के सदस्यों को गुजारा भत्ता देने के लिए नोटिस भेजा था। उनकी याचिका पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राजेश खन्ना के परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजा था। अनीता का कहना है कि उसने 2003 से एक पत्नी की तरह स्वर्गीय अभिनेता की देखभाल की, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें बंगले से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। यहां तक कि अपने आखिरी वक्त में भी वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हर तरफ चर्चा में रहे थे। डिंपल कापाडिया ने अपने करियर की शुरुआत में ही शादी रचा ली थी और वो साल 1972 में अपने से करीब 16 साल बड़े राजेश खन्ना की वाइफ बन गई। हालांकि जल्द ही दोनों को महसूस हो चुका था कि उन्होंने अपने जीवन का एक गलत फैसला ले लिया था। धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और वो अलग रहने लगे। हालांकि पूरी तरह वो साल 1982 में ही अलग हो पाए थे। उस दौरान जब डिंपल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग रह रहे थे तब एक्टर के लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हुई थी। तब टीना मुनीम ने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखने वाली टीना शुरुआत से ही खुले मिजाज की लड़की रही थी। बताया जाता है कि टीना ने 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट अरूबा स्पेन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था।
इस इवेंट में टीना ने मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड हासिल करके देवानंद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके बाद ही देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था। हालांकि टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती थी और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पेरिस से करना चाहती थी, लेकिन देवानंद के फिल्म के ऑफर की वजह से उनके करियर की राह ही बदल गई। फिल्मों में एंट्री करने के बाद टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे थे और कहते हैं कि टीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 80 के दशक में इनकी लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाने लगी थी। रिपोर्ट्स ऐसी भी रही कि टीना राजेश पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और राजेश खन्ना ने भी कहा था कि वो डिंपल से तलाक लेकर उनसे शादी रचा लेंगे। लेकिन सच ये है कि राजेश ने कभी डिंपल से तलाक को लेकर कोई बात नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना का बंगला आयकर विभाग ने सील भी किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राजेश खन्ना पर 1.5 करोड़ की देनदारी दिखाई थी। ऐसा न करने पर काका का बंगला सील किया गया था। इसके बाद राजेश खन्ना को शराब की लत लग गई। वो अपने घर में ही नहीं रह पा रहे थे, उन्हें कहीं और रहना पड़ रहा था। डायरेक्टर अशोक त्यागी ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि जब उनका बंगला सील हुआ तब काका को अपने ही बंगले के बाहर बैठना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना का बंगला आयकर विभाग ने सील किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राजेश खन्ना पर 1.5 करोड़ की देनदारी दिखाई। ऐसा न करने पर काका का बंगला सील किया गया था। इसके बाद राजेश खन्ना को शराब की जो लत लगी वो बहुत लंबी चली। डायरेक्टर अशोक त्यागी ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि जब उनका बंगला सील हुआ था तब काका को अपने ही बंगले के बाहर बैठना पड़ा। राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि कभी मेरे जन्मदिन पर हजारों बुके और लेटर आया करते थे। आज मेरा जन्मदिन है और अब मेरे लिए एक फूल तक नहीं आता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।